ये वीडियो में हम गियर और गियर ट्रेन के बारे में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या एप्लीकेशन रहता है और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है वो सब डिस्कस करेंगे। तो गियर और गियर ट्रेन का हम यूज़ कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो जहाँ पे हमको स्पीड को रिडक्शन करना हो या फिर इंक्रीज करना हो, तो जैसे बड़ा गियर रहेगा और एक छोटा गियर रहेगा, तो छोटे गियर की स्पीड ज़्यादा रहेगी बड़े गियर से। तो अगर हमारा इनपुट छोटा गियर है तो हम स्पीड रिड्यूस कर रहे हैं, अगर हमारा इनपुट बड़ा गियर है तो हम स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। फिर दूसरा एप्लीकेशन जहाँ पे हमको रोटेशन का डायरेक्शन चेंज करना हो, क्योंकि हमारा जो ये एक व्हील रहेगा, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। तो ऑपोजिट अगर डायरेक्शन चेंज करना हो तो भी हम यूज़ करते हैं। टॉर्क ट्रांसफ़र या पावर ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। फिर जैसे नो स्लिप वाला मोशन चाहिए, मीन्स जैसे अगर हम बेल्ट लगाते हैं ना, तो बेल्ट कभी कभी स्लिप भी होता है। गियर का रोटेशन अगर चौक हो जाता है, ये ड्रम का रोटेशन का चौक हो जाता है, तो बेल्ट स्लिप कर जाता है। मीन्स बेल्ट मोशन कर जाएगा लेकिन ड्रम वहीं का वहीं चौक हो जाएगा। तो गियर में ऐसा नहीं होता, गियर एक मूव करेगा तो दूसरे को कंपलसरी मूव होना ही है। तो नो स्लिप कंडीशन में जैसे एक गियर है और एक पिनियन है, छोटे वाले गियर को हम पिनियन बोलते हैं। अभी यहाँ पर ये जो दोनों का पॉइंट रहता है पिच पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी रहती है, वेलोसिटी एट पिच पॉइंट, तो अगर इसका ओमेगा 1 रोटेशन है और रेडियस R1 है, इसका ओमेगा 2 रोटेशन है रेडियन पर सेकेंड, और रेडियस है वो R2 है, तो इसमें ओमेगा 1 R1 इक्वल टू ओमेगा 2 R2 रहेगा। मीन्स कोई भी स्लिप नहीं मिलेगा। जितना हम टॉर्क इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लॉस के अलावा बाकी का सब ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन कोई भी स्लिप देखने को नहीं मिलेगा। ये पॉइंट जितना नीचे आगे जाएगा दोनों गियर में, उतना ही वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। फिर और एप्लीकेशंस में अगर देखते हैं, ये हमने देख लिया डायरेक्शन चेंज करने के लिए, टॉर्क ट्रांसफ़र करने के लिए, स्पीड रिडक्शन के लिए। उसके बाद काफ़ी बार अगर दो शाफ्ट है, एक शाफ्ट हमारा ये है, इनपुट शाफ्ट है, यहाँ पे ये इनपुट शाफ्ट है और ये बाहर का गियर है। अगर हमको मल्टीपल रोटर्स चाहिए, मल्टीपल शाफ्ट पे अलग अलग लोकेशन पे रोटेशन चाहिए, तो हम मल्टीपल गियर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमको आउटपुट शाफ्ट मिल जाएगा, यहाँ पर एक आउटपुट शाफ्ट मिल जाएगा। ये गियर आइडलर गियर, इसका सिर्फ यही काम है कि ये गैप एक तो फिल करना, और दूसरा ये कि ये अगर क्लॉकवाइज में है, ये एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा, ये वापस से क्लॉकवाइज में हो जाएगा। तो अगर एक गियर है वो क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, बीच में हम गियर लगा देते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा, और वापस से एक गियर लगा देते तो वापस से वो क्लॉकवाइज में मूव करने लगेगा। तो ये आइडियल गियर डायरेक्शन को सेम रखने के लिए भी काम आते हैं, क्योंकि हमारा इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट का डायरेक्शन सेम हो जाए, दोनों ही क्लॉकवाइज हो जाए, तो भी काम आता है। तो ये कुछ गियर्स के एप्लीकेशन थे। एक से ज़्यादा गियर्स रहते तो उसको गियर ट्रेन बोलते हैं हम। उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज है। पहला तो हमारा जो फॉर्मूला आता है वो है पिच, और पिच बोलते हैं या फिर सर्कुलर पिच। अब इसको हम पी से डिनोट करते हैं, और इसको पाई डी बाई टी या फिर कैपिटल टी लिख सकते हैं। जो डी है वो डायमीटर है, पिच डायमीटर, और जो टी है वो नंबर ऑफ टीथ्स है, गियर पे कितने टीथ है वो। तो पाई डी बाई टी हमारा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद डायमीट्रल पिच आता है। डायमीट्रल पिच में कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय डायमीटर, तो इसका उल्टा हो जाता है, और पाई जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद मॉड्यूल आता है। मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, पिच की तरह ही है। मॉड्यूल एम डी बाई टी लिखते हैं, और जो पिच है हम उसको लिख सकते हैं पाई इंटू मॉड्यूल। तो दोनों ही सेम है, बस पाई का फैक्टर डिफरेंस है। और जो भी गियर्स मेटिंग गियर्स रहते हैं उनका मॉड्यूल सेम होता है। सो डी डिवाइडेड बाई टी का जो रेशियो है वो सेम रहता है। फिर गियर रेशियो हम डिफाइन करते हैं, और गियर रेशियो है कैपिटल जी से डिफाइन करते हैं। कैपिटल टी डिवाइडेड बाई स्मॉल टी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो गियर रहता है उसके नंबर ऑफ टीथ रहते हैं,
नंबर ऑफ टीथ्स, और नीचे जो रहता है पिनियन रहता है, पिनियन के नंबर ऑफ टीथ्स का। तो पिनियन जो रहता है वो साइज़ में छोटा रहता है, गियर जो रहता है वो साइज़ में बड़ा रहता है, और जो गियर का स्पीड कम रहता है, पिनियन का ज़्यादा रहता है। फिर आता है वेलोसिटी रेशियो। जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 रहता है। ओमेगा 2 है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फॉलोवर है, जो कि हमारा आउटपुट है, और ये हमारा इनपुट है या तो फिर ड्राइवर है। जो ड्राइवर है ये ड्रिवन गियर है। तो वेलोसिटी रेशियो कितना हमको एंगुलर वेलोसिटी आउटपुट में मिला डिवाइडेड बाय कितना एंगुलर वेलोसिटी हमने इनपुट दिया, वो वेलोसिटी रेशियो हो जाता है। और इसको हम काफ़ी अलग अलग फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं। जैसे आरपीएम में अगर स्पीड दिया है, ये तो हमारा रेडियन पर सेकंड में हो गया, ये हमारा रिवोल्यूशन पर मिनट में हो गया, और इसको डायमीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। और टीथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों डायमीटर और टीथ ऑपोजिट रहते हैं ओमेगा और एन से। तो एक गियर है और दूसरा गियर है, ठीक है। तो इसको हम 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स ओमेगा, N2, डायमीटर और थिकनेस, तो ये सभी जो वैल्यूज़ है उसका रेशियो इस प्रकार से रिलेशन में रहेगा। डायमीटर जितना बड़ा होगा उतने ही नंबर ऑफ टिप्स ज़्यादा लगेंगे, लेकिन उतना ही उसका स्पीड कम रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस सभी फॉर्मूलाज को वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं हम। उसके बाद स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो जो है वो स्पीड ऑफ द ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ द ड्रिवन। तो ये वेलोसिटी रेशियो का ऑपोजिट हो जाता है। और जो ट्रेन वैल्यू है, ट्रेन वैल्यू में स्पीड रेशियो का ऑपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसे लाइन में 5 गियर लगे हुए हैं, ये फर्स्ट है, ये फिफ्थ है, ये 2 3 4 है, तो फर्स्ट और फिफ्थ है। तो यहाँ पर हम ये N1/N5 करेंगे, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन। लेकिन ट्रेन वैल्यू में हम उसका अपोजिट कर देंगे, N5/N1 कर देंगे। और ये हमको पता है टीथ का ऑपोजिट होता है, तो नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्राइवर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्रिवन। अभी ये तो सिंपल गियर ट्रेन के लिए हो गया। कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है कि जिसमें ये तो सिंपल गियर ट्रेन हो गया, एक के बाद एक गियर लगे हुए। कंपाउंड में क्या रहता है, एक गियर है, फिर दूसरा गियर है, फिर यही सेम सेम शाफ्ट से दूसरा गियर है आगे पीछे। मतलब एक गियर यहाँ है, फिर शाफ्ट है, उसके बाद यहाँ पर है। हाँ, तो ये जो फर्स्ट गियर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो सेकंड और थर्ड ऐसे एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड रहेंगे, सेम शाफ्ट से यहाँ पे। फिर यहाँ से आगे गियर ट्रेन कंटिन्यू होगा, ये सेकंड से कनेक्टेड रहेगा। तो फर्स्ट और सेकंड जो है यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे, थर्ड और फोर्थ जो है यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। तो ऐसा करके ये कंपाउंड गियर रहता है जिसमें एक ही शाफ्ट में मल्टीपल गियर्स होते हैं। तो उस केस में हमको जो ट्रेन वैल्यू है उसको हमको आउटपुट शाफ्ट अपन इनपुट शाफ्ट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट ये रिलेशन है वो नहीं लगेगा। यहाँ पर हमको ऐसे, यहाँ पर हमको इसके जो ऑपोजिट 6 है, तो यहाँ पर जो जैसे ये N6 है, तो जैसे गियर है 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके है, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पर हमको ऑड नंबर पुट करने हैं सारे तीत के, यहाँ पर इवन नंबर, और फाइनल 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट तो रहेगा ही, लेकिन इसके ऑपोजिट्स जो, जैसे यहाँ पर N5 रहता ट्रेन वैल्यू, N5/N1, तो इसमें नंबर ऑफ टीथ है 1 3, और यहाँ पर 2 4, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर 6 था नहीं, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, 1 से 5 तक ही है। तो ऐसे ऑड नंबर ऑफ टीथ और इवन नंबर ऑफ टीथ हमको ऐसे लिखने हैं। तो प्रोडक्ट लेना है हमको नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर्स। तो जो ड्राइवर्स है यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो एक तो ये 1 हो गया ड्राइवर, फिर 3 हो गया,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। फिर ये भी ड्रिवन हो जाता है, ये ड्राइवर नहीं है, फिर ये भी ड्रिवन हो जाता है। तो जो जो ड्राइवर है, तो कंपाउंड गियर गियर ट्रेन पर्टिकुलरली ये वाला जो कंसेप्ट है वो इसके लिए भी जनरली यूज़ नहीं होता। यूज़ किसके लिए होता है, ये एक गियर है, फिर उसके लिए दूसरा गियर है, दूसरा गियर के बाद यही शाफ्ट में तीसरा गियर है, फिर यहाँ से चौथा गियर है, फिर वही शाफ्ट में पांचवा गियर है, फिर छठा गियर है, फिर वही शाफ्ट में सातवां गियर है। तो इस तरीके का रहेगा, तब हमको ऐसा वाला ऑड इवन वाला फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। इसको बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। जनरली ये वाला मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे, ये जो फॉर्मूलाज है ट्रेन वैल्यूज़, फिर स्पीड रेशियो और ये वेलोसिटी रेशियो का कभी कभी यूज़ करेंगे हम। बाकी तो ये जो सिंपल मैंने फॉर्मूलाज बताए इतने वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिर्फ कंसेप्ट है। अगर कुछ काफ़ी बार पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना है, या फिर आप याद नहीं भी रखोगे तो भी आपसे न्यूमेरिकल वगैरह तो बन ही जाएंगे। एक है पर्टिकुलरली, ये है रिवर्टेड गियर ट्रेन। ये एक इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या रहता है, दो शाफ्ट रहते हैं और यहाँ पर एक गियर रहता है जिससे कनेक्टेड है एक गियर, फिर एक गियर यहाँ पर कनेक्टेड है और ऐसे कनेक्टेड है। तो 1 2 3 4। अब टॉप व्यू से देख रहे हैं हम, यहाँ पर ये 1 और 2 कनेक्टेड है, तो ये दोनों शाफ्ट पे जो 1 एंड 4 है उसका एक स्पीड रहेगा, ठीक है, ओमेगा 1 बोल देते हैं और इसका ओमेगा 2 बोल देते हैं। तो हमने ये स्पीड डिफाइन कर लिया। अब 1 एंड 4 एक स्पीड से घूम रहे, 2 3 एक स्पीड से घूम रहे। अभी ये अगर इनपुट शाफ्ट है तो ये आउटपुट शाफ्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमको N4 जो है आउटपुट गियर, हमारा N4 जो है आउटपुट गियर है डिवाइडेड बाय N1 है। यहाँ पर हमारा आउटपुट गियर जो है वो ऐसे ये जो रेशियो रहेगा गियर्स का उससे हमको निकालना है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ओमेगा 1 से ये शाफ्ट घूम रहा है, ओमेगा 2 से ये शाफ्ट घूम रहा है, लेकिन ये केस में पावर ट्रांसमिट नहीं होगा। उसका रीज़न है क्योंकि जब ये सिस्टम रिजिड लॉक हो जाएगा, इसके लिए हमको यहाँ पर ये दोनों का अलग अलग शाफ्ट लगाना पड़ेगा। तो ये जो स्पीड मैंने आपको बताया वो गलत रहेगा ऐसे, अगर हम दोनों को सेम मान लेते हैं तो ये 2 और 3 तो एक ही शाफ्ट में रहेगा, ये तो फिक्स है। तो ओमेगा 1 में हम इनपुट देंगे और आउटपुट जो हमारा मिलेगा वो ओमेगा 4 पे मिलेगा, क्योंकि ये 1 ट्रांसफ़र करेगा पावर 2 को, 2 और 3 सेम रोटेशन से घूमेंगे, बस स्पीड रिडक्शन और इंक्रीज होगा। उसके बाद मतलब गियर का साइज चेंज हो जाएगा। उसके बाद 3 हमको पावर ट्रांसमिट करेगा 4 को। तो अब यहाँ पर हमको N4/N1 करना है, ओमेगा 4 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1, और उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टीथ के रेशियो में। तो ऐसे हमको ये टीथ से डायरेक्टली हमको उसका स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। और यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेडियस रहेंगे, ये दोनों जो डिस्टेंस है रेडियस और ये दोनों डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 है और यहाँ पर R3 प्लस R4 है। तो ये R1 प्लस R2 जो रहेगा वो R3 प्लस R4 के बराबर रहेगा। और इसको अगर हम मॉड्यूल के टर्म में लिखते हैं, मॉड्यूल क्या है, D/T है, या फिर 2 रेडियस डिवाइडेड बाई थिकनेस है। तो अगर हम R को सब्जेक्ट बनाते हैं तो MT डिवाइडेड बाई 2 मिलता है हमको। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं M डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन कर लेंगे, नंबर ऑफ टीथ को मैं कैपिटल T बोल देता हूँ। तो यहाँ पर ये रिलेशन आ जाता है। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं स्पेसिफिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें गेट में बहुत फ्रीक्वेंटली उसके 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी है। बस उसमें एक प्रोसीजर है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो उसके मैं सन पिनियन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कंपाउंड, या फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर रहते हैं
उसके हिसाब से मैं आपको 2-3 टाइप के जो है उसको आपको क्लियर कर दूंगा। अगर पर्टिकुलर शेप दिया हुआ है, गियर को बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे ये एक पर्टिकुलर आर्म हुआ, उस पे ऐसे गियर रख दिए, ये गियर बी हो गया, ये सी हो गया, दोनों सेम शाफ्ट से, ये हमारा आर्म हो गया। उस पे यहाँ पर ये गियर ख़त्म हो रहा है, वहाँ से दूसरा गियर है, दूसरा गियर का ये शाफ्ट है। तो ये एक बी गियर था, ये सी गियर है, फिर सी से दूसरा गियर जुड़ा हुआ है और ये अलग शाफ्ट में है। और यहाँ पर ये वाला फिक्स्ड है और ये वाला अंदर से जा, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंट होते हैं। एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है तो एक एन्युलस गियर है, उसमें एक गियर इनर गियर है, एक सन गियर है। तो यहाँ पर ये मल्टीपल गियर भी हो सकता है, ये एक दूसरा गियर है, दोनों सेम शाफ्ट से है, और यहाँ पर एक दूसरा एन्युलस गियर है। तो ऐसा करके बहुत सारे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं गियर के। फिर नॉर्मली तो मैंने आपको बताई एक गियर ऐसे रहता है, फिर ये कंपाउंड गियर के टाइप का न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं गियर्स को। उस सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैसे एक ही स्टेप बाय स्टेप मेथड से हमको सॉल्व करना है। सभी तरीके के प्रॉब्लम्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सबको एक ही तरीके के पैटर्न से हमको सॉल्व करना है और बहुत ईजिली और एक्यूरेटली आंसर आ जाता है। वो टेबुलर फॉर्म का रहता है और आपने देखा ही होगा वो, अगर बीटेक में आपने सॉल्व किया है तो उसके न्यूमेरिकल का एक वीडियो में मैं आपको क्लियर कंसेप्ट कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स 2 मार्क का न्यूमेरिकल उससे मोस्ट प्रोबेबली आना ही है, इस तरीके का कंसेप्ट है। तो देखते हैं वो आगे की वीडियो में, ठीक है।